हाँ, हरिओम सभी भाइयों को। हरिओम। सभी छात्रों के लिए जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, इन जो अभी मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ये रेल संबंधित प्रश्न है सारे के सारे। इन क्वेश्चनों से आपका एमपी पुलिस वाला जो चैप्टर है ये पूरा फिनिश हो सकता है अगर आपने इस क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लिया तो। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी और ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, किसी बिजली के खंभे को पार करे या किसी सिग्नल को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करती है, तो ट्रेन स्वयं की लेंथ को पार करती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरा एक और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, मैं बेसिक बता देता हूँ, कि जब हम किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलना हो, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या कहता है कि हमें इक्वल करिएगा। इक्वल का मतलब क्या होता है, जैसे ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो जो टाइमिंग की जो छोटी से छोटी इकाई है उसको हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा, सेकंड मीटर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर सेकंड बदलने के लिए हमें दो फार्मूले यूज करते हैं। जैसे किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 का उपयोग करते हैं, और मीटर सेकेंड को हम किलोमीटर में बदलने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 का उपयोग करते हैं। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए और इसी के माध्यम से क्वेश्चन करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, इसको मीटर सेकेंड में बदलने के लिए हम 5/18 करेंगे। 18 का, अच्छा इस चैप्टर में एक बात और याद रखना, आप 18 का पहाड़ा अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको 18 का पहाड़ा आता है तो ये सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। 18 से काटो, ये एक बार गया तो ये 4 बार, इसमें इसका गुणा करोगे तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये पता चल चुका है कि अगर ट्रेन एक सेकंड में 20 मीटर चलती है तो 60 मीटर चलने के लिए कितनी दूरी तय करेगी। तो 60 मीटर में 20 मीटर का भाग दे दो, 0 से 0, तो कितने सेकंड में पार कर जाएगी दोस्तों, 3 सेकंड। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन एक सिंपल सा और साधारण क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को बार बार देख के करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। भाई गणित में कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आप कितने क्वेश्चन करते हो ये जरूरी नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका मैथमेटिक्स क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा चेंज क्वेश्चन है। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे बनाएं, और बहुत ज्यादा लेंथी खींच लेते हैं। आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पे फिर एक बात समझने लायक है कि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती हो, किसी गुफा को पार करती हो, या किसी ब्रिज को पार करती हो, या रेलवे स्टेशन पे खड़ी, या किसी आपस में ट्रेन क्रॉस होती हो, तो इनकी आपस में दोनों लेंथ जुड़ जाएगी। क्या होगी, जब भी कोई गुफा को पार करती हो, प्लेटफॉर्म को पार करती हो, तो ट्रेन की लेंथ प्लस गुफा की लेंथ जुड़ जाएगी। तो यहाँ क्या है, ट्रेन की लेंथ है 350 मीटर और गुफा की लेंथ है 250 मीटर। तो एन हॉल ट्रेन को पार करने में 600 मीटर की जगह को तय करना है, स्थान दूरी को तय करना है। फिर वही काम करना है जो हमने यहाँ किया था। ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर सेकंड में बदलना है। तो मीटर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 का उपयोग करते हैं। तो 18 × 18, 18 × 54, तो ये 15 मीटर पर सेकंड हो गया। अब इससे आप 15 मीटर पर सेकंड से भाग दे दो, आपका टाइमिंग आ जाएगा। 15 × 15, 15 चौक 60, 40 सेकंड में वो गुफा को पार कर जाएगी। और आपको ये याद रखना है, जब भी कोई ट्रेन किसी गुफा को पार करती हो, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती हो, या किसी ब्रिज को पार करती हो, तो ब्रिज की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जुड़ जाएगी, है ना। और एक सिंपल सा एक मैं बाद में बता दूंगा
वीडियो के अंत में कि भाई इनका भी बेसिक आपको ज्ञान होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ लेना भाई लोग, आप समझ लेना, आपका ये चैप्टर क्लियर है, 5 क्वेश्चन से आपका चैप्टर क्लियर है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है, वो प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर प्रति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो एक से मानते हैं। मैं दोनों चीजों से आपको बता दूंगा। एक रेलगाड़ी है 120 मीटर लंबी है, यानी एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे सॉरी यहाँ थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, ग्रीन मिस्टेक, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। यहाँ हमें क्या क्या ज्ञात करना भाई, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, तो ये लंबाई x हो गया। फिर रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करना है, आपको चाल ज्ञात करना है ना। आपके पास चाल भी नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, आप ये देखो कि मान लो x को वो 4 सेकंड में पार कर रही है, बराबर x प्लस 120 को वो कितने सेकंड में पार कर रही है, 10 सेकंड में पार कर रही है। यहाँ पे आप ध्यान रखना, मैं बेसिक बता दूं, हालांकि ये क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना लंबा करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। अब इसका इंटू x में करोगे तो क्या आएगा, 10x आएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 4x आएगा, और इसमें करेंगे तो 4x आएगा। इसको सोल्व करने पे मैं इन दोनों में 10x में से 4x जाएगा तो मेरे पास बचेगा 6x। 6x बराबर 480। x की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो यहाँ 6 का भाग दूंगा, 6 × 6 48। तो ट्रेन की लेंथ आ गई भाई 80 मीटर। अब जब भी मैंने एक बात यहाँ 2 क्वेश्चनों में आपको शायद क्लियर हो गया होगा सॉरी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ जब खंबे को पार कर रही तो ट्रेन स्वयं की लेंथ को पार कर रही, तो हमें ये पता चल चुका है कि ये जो 4 सेकंड में जो पार कर रही है स्वयं की लेंथ को पार कर रही है, और स्वयं की लेंथ को पार करने में कितना समय लग रहा है उसे, 4 सेकंड। अब वो 4 सेकंड में कितना मीटर चल रही है, 80 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, 20 मीटर। अब 20 मीटर को हम किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए मैंने यहाँ क्या बताया था आपको, 18/5, 5 से काट दो, तो ट्रेन की स्पीड आ गई है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये बात समझ चुके हैं। अब ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक में आपको ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं, आपको मालूम है जब ट्रेन स्वयं की लेंथ को पार करती है तो 4 सेकंड में कर रही है प्लेटफॉर्म, और ट्रेन की लेंथ 10 सेकंड में पार कर रही है। यहाँ अंतर कितने का है, 6 सेकंड, और ये 6 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगाती है, तो 1 सेकंड में वो कितना लगा रही है, 20 मीटर। बस कहानी खत्म हो गई। वो 4 मीटर में कर रही है तो यहाँ 80, और 20 का कर रही है तो ये 72 किलोमीटर। भाई समझने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, मैथमेटिक्स बहुत आसान हो जाता है, मजा आता है क्वेश्चन करने में। चौथा क्वेश्चन, 62 किलोमीटर 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, उसी दिशा का मतलब है डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में एक व्यक्ति भी दौड़ा जा रहा है, ठीक है। दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। अब भैया व्यक्ति को पार करना है। अब जब हम यहाँ पर दोनों कंडीशन आपको अप्लाई हो गई रही है, यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, सेम दिशा में, सेम दिशा जब होगी